Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn Standard 2 Part 1. आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 which is Let's handle geometric shapes. मतलब आइए ज्यामितीय आकृतियों को संभाले. तो पिछले लेसन में जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने पढ़ा लेट्स फाइंड द शेप्स. सिर्फ आकृतियों को खोजिए उसको. अब हम पढ़ेंगे हैंडल जियोमेट्रिक शेप्स. अब हम जियोमेट्रिक शेप्स को कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज का चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए आज का जो चैप्टर है लेट्स हैंडल जियोमेट्रिक शेप्स, इसे हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है लेट्स कलेक्ट. मतलब आइए इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, इसमें एकत्र करें. मैच स्टिक बॉक्सेस, कार्टून ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा, वाटर बॉटल्स, बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्लोन्स, कैप एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर. तो आपको क्या क्या यहाँ पे इकट्ठा करना है, यहाँ पे दिया गया है चित्र में कि माचिस की डिब्बियां. फर्स्ट क्या है मैच स्टिक बॉक्सेस, माचिस की डिब्बियां कलेक्ट करना है. फिर क्या करना है टूथपेस्ट आपको दिया है, टूथपेस्ट, देन मिठाई और वाटर बॉटल्स यानी पानी की बोतल, बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज मतलब अलग अलग शेप के बॉल्स. तो हम यहाँ पे देखेंगे बड़े हैं, फुटबॉल है, इसके अलग अलग डिफरेंट साइज के क्या यहाँ पे बॉल्स है, गेंद है. तो उसको आपको इकट्ठा करना है. क्लॉन्स कैप मतलब वो जो जोकर वाली टोपी रहती है उसको बोलते हैं क्लॉन्स कैप, यानी ये वाली कैप भी आपको इकट्ठे करनी है. देन एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर. और क्या करना है पेपर से बने पाइप यानी जो कार्ड पेपर है उससे बने हुए पाइप को आपको इकट्ठा करना है. तो क्या करें यहाँ पे एक मेज पे दिया गया है. इन सारी चीजों को आपको कलेक्ट कर लेना है फर्स्ट. देन क्या करना है आपको ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट यानी सारे ऑब्जेक्ट है ऑन द टेबल. इस सारे टेबल पर क्या है चीजें हैं उनको ध्यान से देखिए. देन सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स. और क्या करें समान आकार की जो वस्तुएं हैं थिंग्स यानी वस्तुएं हैं उसको अलग अलग कीजिए. समान आकार की जैसे कि यहाँ पे है गेंद है, तो ये जो फुटबॉल है ये गेंद है, तो ये जो एक ही आकार की है तो ये एक समान आकृति की हो गई, शेप्स की हो गई. तो इसको अलग करें. देन और समान आकृति की है जैसे कि यहाँ पे है ये जो माचिस का डिब्बा है और ये जो बॉक्स है वो कैसे समान आकार की माचिस का डिब्बा और ये मिठाई का डिब्बा है. तो इसकी जो आकृति कैसी है, इसको जो शेप्स है देखिए यहाँ पे ये शेप्स है कैसी है, इसकी जो शेप्स है ये बस छोटा है ये बड़ा है. तो इसको जो शेप्स है वो बिल्कुल समान है. तो इन सब चीजों को जो समान है आकृति में अपने शेप्स में उसको अलग अलग करना है. देन हम आगे बढ़ते हैं क्यूबाइड और पैरेलल पाइपेट. तो क्यूबाइड मतलब क्या होता है घनाभ. देन पैरेलल पाइपेट मतलब होता है समांतर चतुर्भुज. पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स. अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड अ क्यूबाइड और पैरेलल पाइपेट. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो मिठाई का डब्बा है स्टूडेंट्स, जो मिठाई का डब्बा है उसको क्या करना है आपको इस टेबल से यानी आप रखे अपने घर पे अपने पास अपनी चीजें रखे तो उसको उठाए अपने हाथों में और उसे क्या करे बताए कि इस तरह के जो आकार है उस तरीके से फर्स्ट क्या करे उसे अपने हाथों में ले. देन इस तरह के जो आकार है उसको बताए कि ये जो कैसा है क्यूबाइड है यानी घनाभ या फिर इसके जैसे जो शेप है उसको क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज. क्यूबाइड मतलब होता है घनाभ. देन पैरेलल पाइपेट मतलब होता है समांतर चतुर्भुज. जो मिठाई के जो शेप्स है उसे हम क्या कहते हैं क्यूबाइड और पैरेलल पाइपेट शेप्स का कहते हैं. Then students you must have bricks, seen bricks मतलब होता है ईंट on construction sites.
आपने क्या देखा होगा, निर्माण जो स्थल है जिसमें क्या कुछ निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, ईंटें उसमें देखी होंगी। देन एनी ऑब्जेक्ट shaped like a brick is called a cuboid। और उसमें ईंट है, उसकी जो आकार है, किसी भी जो वस्तु है उसको ईंट कहा जाता है। तो वो कैसा रहता है, क्यूबॉइड, मतलब घनाभ के शेप्ड का रहता है, घनाभ के आकार कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से क्या रहता है, एक ईंट रहता है, एक ब्रिक्स रहता है। तो कहीं भी देखे होंगे जिसपे कुछ बन रहा हो, निर्माण हो रहा हो उसका, तो उसमें क्या रहती है, ईंट है, ईंट से तो बनती है। तो उस क्या करते हैं, जो ईंट है उसके आकार की किसी भी जो वस्तु है उसको ईंट कहा जाता है। जो ईंट है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरह का जो ईंट रहता है उसका जो आकार है वो उसको हम कहेंगे क्यूबाइड। तो यहाँ पे हमको एक आकृति यानी शेप्स दिया गया है। तो इसमें एजेस पूछा गया। तो चलिए हम एजेस क्या होते हैं हमसे देखते हैं। हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव, मतलब इस आकृति में कितने किनारे हैं। एजेस मतलब होता है किनारा। हाउ मेनी कॉर्नर्स, मतलब इसमें रहेगी इसमें कितने कोने हैं। कोने मतलब ये कोना होता है। लेट्स सी, तो आइए देखें। तो यहाँ पे जो शेप्स दिया गया है तो इसमें कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स है, इसको आपको बताना है। अ क्यूबाइड हैज, मतलब ये जो क्यूबाइड है वो कितने है आपको यहाँ पे लिखना है। देन एजेस, फिर कॉर्नर। ये जो आकृति है उसमें कितने किनारे हैं यानी एजेस है, और उसमें कितने कोने हैं ये देखें। और एक घनाभ में यानी अ क्यूबाइड हैज, मतलब एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, किनारे को यहाँ पे लिखना है। देन एजेस को, देन एंड लिखना है। फिर इसमें क्या आएगा, कॉर्नर्स, यहाँ पे कॉर्नर्स को लिखना है, कितने कोने और कितने एजेस मतलब किनारे होते हैं। ये क्यूबाइड है स्टूडेंट्स, यानी घनाभ है। इसमें एजेस देखते हैं कितने हैं। तो इसमें एजेस होते हैं, ये जो दिख रहा है निशान, ये क्या है, एजेस है यानी किनारे है। तो किनारे को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 and 4, 5 6 7 8 then 9, ये वाले 10 और 11 then 12। तो वंस मोर स्टूडेंट्स हम काउंट करेंगे एजेस को। एजेस मतलब होता है किनारा, तो किनारे को हम काउंट करेंगे। तो ये वाले फर्स्ट आप देखिए फिश, इसमें जो किनारा है तो 1 2 3 and 4, फिर पीछे वाला देखिए 1 2 3 and 4, देन कितना होगा, 8 हो गया। तो 8 के बाद 9 10 11 और 12, ये वाली, ये हो गया मतलब 12 कितने एजेस हैं। देन हम कॉर्नर को काउंट करेंगे। तो कॉर्नर में दिया गया है A B C D E F G and H, ये क्या है, कॉर्नर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ क्यूबाइड हैज 12 एजेस, एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं एंड कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नाउ लेट अस लुक एट द सरफेसेस ऑफ अ क्यूबाइड। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइए हम घनाभ की उसकी सतह, उसकी फेस पर नजर डालते हैं। दे आर ऑल फ्लैट, अ क्यूबाइड हैज 6 सरफेस ऑल टुगेदर, मतलब वे सभी समतल है। और एक घनाभ में, एक क्यूबाइड में कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 सरफेस यानी 6 सतह होती है। इफ यू प्लेस अ क्यूबाइड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, it will slip down the slope because of its flat surface। और ये जो सरफेस है वे सभी समतल होते हैं, और सरफेस है वो एक क्यूबाइड में 6 होते हैं। और अगर हम किसी पार्क में स्लाइड पर घनाभ रखें तो वह अपनी समतल सतह के कारण ढलान से नीचे की ओर फिसलेगा। देन स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल ऑफ क्यूबाइड शेप्स। मेज पर जो रखी जो वस्तुएं हैं उसमें घनाभ आकार की है। तो जो मेज पर जो वस्तुएं रखी थी उसे हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका कोन यानी शंकु। ये क्या था, इसे जो शेप से है, जो जोकर जैसे टोपी है वो कौन से शेप्स का है, आकृति का है।
तो ये कोन आकृति का है, मतलब शंकु के आकृति का है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लॉथ कैप यू हैव मेड, इट्स शेप इज कॉल्ड अ कोन। यहाँ पे जानते हैं हम कि आइए अब आपके द्वारा जो बनाई गई जोकर की टोपी है उस पर एक नज़र डालें। ये बनी हुई, फिर ये आपके द्वारा बनाई हुई है, तो उस पर हम देखते हैं। तो ये जो शेप है वो कौन सा है? ये जो शेप है वो शंकु कहलाता है। देन कोन, कोन मतलब होता है शंकु। द शेप लाइक अ क्लॉन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड अ कोन। और शंकु जोकर की टोपी या फिर फूल्स कैप यानी मूर्ख की टोपी आकृति को शंकु कहते हैं। यू आर फैमिलियर विथ एन आइसक्रीम कोन एंड अ मेहंदी कोन। और यदि आप क्या कर सकते हैं, आपने यूज़ किया होगा मेहंदी या फिर आइसक्रीम जो कोन है उसको खाया होगा, तो आप उसमें देखिए कि जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जो कोन होती है और जो मेहंदी की कोन है वह क्या है, कोन की आकार की होती, कोन की शेप की होती है, आकृति की होती है। तो आप उनसे परिचित हैं, आप उनको जानते हैं कि वो कैसी होती है, कोन शेप में होती है यानी शंकु के आकृति में होती है। देन जो कोन है, अ कोन हैज वन एज एंड वन कॉर्नर। जो कोन होता है यानी शंकु है उसमें एक किनारा और एक कोना होता है। तो किनारा कितने होते हैं? वन एज यानी एक किनारा और एक कॉर्नर यानी एक कोन होता है। द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर। और शंकु का जो सपाट आधार किसका होता है? गोलाकार होता है। सी हाउ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ कोन टर्न्स कंटिन्यूअसली अराउंड, इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। और देखिए कि जो शंकु की जो ढलान है, यहाँ पे देखते हैं जो शंकु की जो ढलान है, ढलान वाली जो सतह है उसे कैसे लगातार घूमती रहती है, और इसे क्या कहते हैं? कर्व सरफेस यानी इसे वक्र सतह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्यूबाइड के बारे में, उसमें कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो 12 एजेस देन 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब कोन के बारे में हमने पढ़ा, तो कोन में कितने एजेस और कितने कॉर्नर होते हैं? कोन में वन एजेस यानी एक किनारा और एक कॉर्नर यानी एक कोन होता है। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। यहाँ पे क्या दिया है? एक वाटर बॉटल। हर एक को एक एग्जाम्पल से समझाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझिए क्या एक जो सिलेंडर उसे हम कैसे समझेंगे? एक वाटर बॉटल लेते हैं, एक पानी की बोतल लेते हैं और उसको देखिए, उसमें देखिए कि इसमें कौन सा शेप है। द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड अ सिलेंडर। और बोतल के आकार को सिलेंडर कहा जाता है। ये जो शेप है बोतल का उसे सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर, अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड अ सिलेंडर और अ सर्कुलर प्रिज्म। सिलेंडर मतलब होता है बेलनाकार। तो यहाँ पे देखेंगे बेलनाकार यानी एक सिलेंडर है, और बोतल जैसी जो आकृति है उसका आधार कैसा होता है? जो नीचे का बेस होता है कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, सर्कल होता है। और बेलनाकार या फिर वृत्ताकार है वो वृत्ताकार प्रिज्म कहलाती है। इस तरीके से जो सिलेंडर में जो नीचे में क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, तो ये कहलाती है सर्कुलर प्रिज्म या फिर इसे सिलेंडर कहलाती है। देन अ सिलेंडर हैज 2 एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। और एक सिलेंडर में, एक बेलन में 2 किनारे होते हैं। एक जो सिलेंडर है यहाँ पे देखते हैं 1 और ये 2, इसमें 2 किनारे होते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है? बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर, लेकिन एक भी कोना इसमें नहीं होता है। द बेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ अ सिलेंडर आर अलाइक, फ्लैट एंड सर्कुलर। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व्ड सरफेस। और जो बेलन है यानी जो सिलेंडर है उसका आधार यानी आधार और ऊपरी सतह, ये नीचे की सतह और ये जो ऊपरी सतह है एक जैसे सपाट और गोलाकार होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये कैसे हैं? एक जैसे है, सेम सेम है, और वे सपाट और गोलाकार होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसा है? गोलाकार है।
देन उनके बीच की जो घुमावदार ये जो सतह है, ये जो इसकी बीच की है जो सतह है वह एक घुमावदार सतह होती है। फ्लैट टॉप सरफेस देन फ्लैट बॉटम सरफेस, यानी ये ऊपरी सतह और नीचे की सतह है वो एक समान होती है, जैसे कि गोलाकार है, देन ये सर्कुलर है यानी सपाट और गोलाकार है, और उनके जो बीच की जो भाग है, बीच की जो सतह है वह एक घुमावदार सतह होती है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, thus it slips डाउनवर्ड्स और रोल डाउन। और किसी पार्क में स्लाइड पर एक सिलेंडर रखे तो क्या यह नीचे की ओर फिसलेगा या फिर लुढ़केगा? यह आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, देन इसको उपयोग करना है, इसको देखना है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स फ्लैट सरफेस ऑन अ स्लाइड इट स्लिप्स डाउन, बट इफ वी प्लेस इट्स कर्व सरफेस on the slide the object rolls down. You can see this clearly with the help of a cylinder. और जब हम किसी वस्तु को उसकी जो सपाट सतह है उस पर स्लाइड रखते हैं, ये जो सपाट से जो सतह है उस पर क्या कहते हैं, स्लाइड को रखते हैं तो वह नीचे की ओर खिसकती है, लेकिन हम उसकी वक्र सतह पर स्लाइड रखते हैं, कर्व जो सतह है यहाँ पे जो सपाट है, ये जो सपाट है उस पर स्लाइड रखते हैं तो फिसलती है। देन कर्व सरफेस पर हम कुछ भी चीजें हैं वस्तु उसको अगर रखते हैं तो वह नीचे की ओर लुढ़कती है, और आप इसे एक सिलेंडर की मदद से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक सिलेंडर लीजिए, उसमें से देखिए कि जो ऊपर में आप रखेंगे सपाट में तो वो क्या करेगी, फिसलेगी, लेकिन बीच में आप रखेंगे, कर्व सरफेस में आप रखेंगे तो वो जो चीजें हैं वो लुढ़कती है। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, स्फेयर। स्फेयर मतलब होता है गोला। स्फेयर पढ़ेंगे। अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल, और एक गेंद को गोलाकार कहा जाता है। ये जो गेंद है, ये क्या है, गेंद है, जो फुटबॉल है उसे क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल यानी गोलाकार कहा जाता है। स्फेयर, अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्फेयर। गोला है उसे गेंद जैसी आकृति को गोला कहते हैं। जो स्फेयर है उसे कहेंगे गोला, लेकिन जो उसकी आकृति है उसमें हम किस में देख सकते हैं, चीजें में। जैसे फुटबॉल है उसमें हम देख सकते हैं कि स्फेयर लाइक यानी ये जो आकृति है उसे हम गोला कहते हैं। देन अ स्फेयर हैज नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स, और गोले में ना कोई किनारा होता है और ना कोई कोना। यहाँ पे कोई किनारा है क्या स्टूडेंट्स? ये जो स्फेयर है उसमें कोई किनारा है या फिर कोई इसमें कॉर्नर है? तो इसमें कोई भी किनारा और कोई भी कोना नहीं होता है। नो पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज फ्लैट, इट टर्न्स कंटिन्यूअसली, thus a sphere has only a curved surface। और गोले का कोई भी हिस्सा समतल नहीं होता और यह क्या करता है, लगातार घूमता रहता है। देन इस प्रकार जो गोले हैं, गोले की केवल एक ही वक्र सतह होती है। जो गोला है सिर्फ इसमें एक ही वक्र सतह यानी कर्व सरफेस होता है। देन जो गोला है उसमें कोई भी किनारा नहीं होता, देन कोई भी कॉर्नर यानी कोई भी कोना नहीं होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम मैच द पेयर्स यानी जोड़ी को मिलान करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने जितने के बारे में पढ़ा यहाँ पे दिया गया है, इसको हम मिलान करेंगे कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है आपका शेप दिया गया है, देन नेम ऑफ शेप मतलब उसका नाम दिया गया है, देन शेप यहाँ पे आकृति दी गई है और यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। तो चलिए इसे हम मिलान करेंगे। तो फर्स्ट शेप आपको क्या दिया गया है, क्यूबाइड घनाभ दिया गया है, तो आप इसमें मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं। आप इस तरह की स्केल लीजिए और उसमें से ये जो क्यूबाइड है उसमें से क्यूबाइड को शेप से नेम ऑफ शेप में इस तरीके से मिलान कीजिए। हमने क्यूबाइड को मिलाया। फिर सेकंड क्या दिया गया है आपको, सेकंड दिया गया स्फेयर, तो आप स्फेयर को इस स्फेयर वाले नाम से मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको भी हम इस तरीके से। स्फेयर है तो स्फेयर में इस तरीके से कर दीजिए मिलान। देन थर्ड क्या दिया है आपको, सिलेंडर दिया गया है, तो सिलेंडर में मिलान कीजिए।
तो यहाँ पे स्केल इस तरीके से रखिए, देन सिलेंडर में इसको मिलान कीजिए। देन 4th नंबर आपको दिया गया है कोन, यानी शंकु आपको दिया गया। तो शंकु में क्या बचा, ये वाला, तो आप इसमें मिलान कीजिए। थर्ड नंबर को इस तरीके से आपको भी करना स्टूडेंट्स, आपको पहचानना है। उसके बाद इस पे जोड़ी को मिलान कीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following object will slide, which ones will roll? यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो आपको आकृति दी गई, कुछ वस्तुएं आपको दी गई है, तो ये जो वस्तुएं है, तो इसमें ये आपको बताना है कि कौन सी वस्तुएं है वो फिसलेंगी, देन कौन सी वस्तु है वो लुढ़केंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स each ऑब्जेक्ट हैज। यहाँ पे नीचे दिखाए गए ऑब्जेक्ट है, उसको देखें और लिखे कि जो प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितने किनारे हैं, एजेस है, और कितने कॉर्नर्स मतलब कोने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे भी हम करते हैं। इसमें एजेस एंड कॉर्नर्स देखना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका क्यूबाइड जैसे है, तो फिर क्या करेंगे, ये जो टूथपेस्ट का डिब्बा है तो इसमें हम क्या करेंगे, एजेस एंड कॉर्नर्स लिखेंगे। तो ये जो कैसा है, क्यूबाइड जैसा है, तो इसमें कितने किनारे होते हैं क्यूबाइड में, 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। देन कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, तो हम लिखेंगे 8। देन आपका नेक्स्ट जो चित्र है, ऑब्जेक्ट है, उसे हम देखेंगे। तो ये इसमें किनारे कितने हैं, 1 है, ये एक ही किनारा है ये राउंड में, तो फिर कितने हैं एजेस, 1। देन कॉर्नर्स कितने हैं इसमें, ये जो कोने हैं कितने हैं, 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देखिए, उसमें कितने एजेस एंड कॉर्नर्स है, तो इसमें एजेस किनारे कितने हैं, यानी एजेस 1 देन 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। देन कॉर्नर्स कितने हैं, तो कॉर्नर्स इसमें नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0। देन 4th नंबर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो इसमें एजेस कितने हैं, एजेस नहीं है, ना इसमें कॉर्नर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों को 0। ये हमारा कंप्लीट होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, say which of the object in the pictures will slide, which ones will roll। तो इस चित्र में आपको दिया गया, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सी जो वस्तुएं है वो फिसलेंगी, तो कौन सी वस्तुएं है वो लुढ़केगी। तो फर्स्ट हम चित्र देखेंगे। इसमें क्या है, एक पासा है डाइस है, तो फिर क्या करता है, जो डाइस है वो कैसा करता है, फिसल जाता है, इस तरीके से फिसल रहा है। देन जो गेंद है वो कैसा है, रोल्स कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है। देन सेकंड चित्र में हम देखेंगे जो टायर्स है वो क्या कर रहा है, रोल्स कर रहा है, यानी ये जो टायर है वो कैसे कर रहा है, रोल्स कर रहा है, यानी लुढ़क रहा है। देन थर्ड हम चित्र में देखेंगे, यहाँ पे जो सिक्के हैं, तो जो फर्स्ट कॉइन है वो कैसा कर रहा है, रोल्स कर रहा है, ये देखिए। देन सेकंड कॉइन भी क्या कर रहा है, ये फिसल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट्स, जो डाइस है वो क्या कर रहा है, फिसल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लाइड। यहाँ पे हम लिखेंगे स्लिप या फिर स्लाइड लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्लाइड, फिसल रहा है। देन सेकंड चित्र में हम देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे जो टायर वो रोल कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे रोल। देन थर्ड में जो ये जो कॉइन्स है वो क्या कर रहा है, स्लाइड, यानी फिसल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लाइड। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारा ये जो लेसन 2 है, लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।